चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में जो कि हमारी लर्न एसक्यूएल अंडर 5 मिनट्स का ही एक पार्ट है। देखिए इसमें हम एक बात करेंगे आज स्पेशल कॉलम की आपके एसक्यूएल में जो कि है आपका आइडेंटिटी कॉलम। देखिए जब भी आपको किसी टेबल में एक इस टाइप का कॉलम इंसर्ट करना हो जो कि अपने आप से इंक्रीमेंट होता हो, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। जैसे कि आपका एम्प्लॉय आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, या फिर प्रोडक्ट आईडी है, या फिर समथिंग एल्स, जहाँ भी आपको इंक्रीमेंट चाहिए होता है अपने आप से 1 बाय 1 करके, राइट। तब क्या करते हैं, आप एक आइडेंटिटी नाम का एक कॉलम इंसर्ट करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं अपने टेबल के लिए। ये पहला वन जो आपका स्टार्ट पॉइंट है, राइट। और दूसरा आपका इंक्रीमेंट है। यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 है तो 1 1 करके बढ़ेगा। यहाँ पे आप 2 या 3 दे सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा जंप करना चाहते हैं तो। यूजुअली इट इज़ केप्ट एज 1। फिर भी आपकी जानकारी के लिए पहला वन आपका स्टार्ट पॉइंट है, दूसरा वन आपका जंप या फिर आपके स्टेप्स हैं, राइट। और इस तरह कॉलम आमतौर पे ना प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपको डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं करता, राइट। चलिए हमने एक टेबल क्रिएट की है एम्प्लॉई नाम की, जिसमें कि एक एम्प आईडी नाम का इंटीजर टाइप का आइडेंटिटी कॉलम है। और 1 1 मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक प्राइमरी की है। एम्प नेम वेरकेर है, डिपार्टमेंट आपका वेरकेर है। चलिए इसे बनाते हैं जी। यहाँ पे कमांड चल गई है। अब आप अगर यहाँ देखेंगे आपको तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखनी चाहिए ऑन द रिफ्रेश ऑफ दिस टूल, राइट। चलिए नेक्स्ट कमांड करते हैं, इंसर्ट वैल्यूज है। तो यहाँ पे आप एक बात गौर कीजिएगा कि आपने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय किया, 2 कॉलम्स का नाम स्पेसिफाई किया, वैल्यूज़ को स्पेसिफाई किया और उसको इंसर्ट किया। यहाँ पे आपने कहीं भी आपने एम्प आईडी कॉलम को यूज़ नहीं किया या फिर आपने एम्प आईडी कॉलम की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया, इंसर्ट नहीं किया। इसके ये खास सिंटेक्स है। जो भी कॉलम आपका आइडेंटिटी होगा उसे आप कभी भी इंसर्ट कमांड में नहीं देंगे क्योंकि वो अपने आप ऑटो जनरेट, ऑटो क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इन 2 कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और अपने टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। चलिए इंसर्ट किया। अब एक सिंपल सी सेलेक्ट कमांड जो आप सब लोग जानते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। और आप देखेंगे कि आपके 2 रिकॉर्ड एंटर हुए हैं। आपने वैल्यू सिर्फ एम्प नेम और डिपार्टमेंट की दी थी और एम्प आईडी अपने आप से ऑटो जनरेट हुआ है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे आपको नीचे ट्रिक दिखाता हूँ कि आप एक ही कमांड से मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर कैसे कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट इनटू कमांड दीजिए, टेबल का नाम स्पेसिफाई कीजिए, कॉलम नेम स्पेसिफाई कीजिए और उसी सीक्वेंस में वैल्यूज को आप अगर आप ब्रैकेट के तौर पे या ब्रैकेट के साथ आप विद सेपरेट बाई ए कोमा मल्टीपल देते हैं तो आपके एक ही कमांड से मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। चलिए ये कमांड करते हैं एग्जीक्यूट। या फिर आप कहते हैं आपने एक ट्यूपल सप्लाई किया है रिकॉर्ड का, राइट, देन कोमा दिया और आपने एक दूसरा ट्यूपल दिया। चलिए इसे करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए यस डन। इनका क्या होगा आईडी 3 और 4। चलिए ये कमांड चलाते हैं और देखते हैं। देखिए आया 3 4। अब देखिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक बात खास ध्यान रखिए जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि खुद को कुछ सिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको नोटिफिकेशन जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नोटिफिकेशन विल नॉट टीच यू। खुद तो डिसिप्लिन कीजिए और मेरे चैनल नॉलेज टू एक्सेल को हर रोज 5 मिनट आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, कुछ बनिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।